और इस सब के बीच अब मैं महाराष्ट्र का रुख करूंगी, जहां महाराष्ट्र में विधानसभा स्पीकर का फैसला सामने आया। कल उद्धव ठाकरे के खिलाफ यह फैसला आया और अब इसके बाद एनसीपी के जो दोनों धड़े हैं, चाचा और भतीजा वाला, मतलब शरद पवार वर्सेस अजीत पवार वाला मामला, उसमें भी फैसला जल्द आ सकता है। एनसीपी के विधायकों की अयोग्यता का मामला भी आप जानते हैं फंसा हुआ है। सूत्रों के अनुसार एनसीपी विधायकों की अयोग्यता वाले मामले पर 31 जनवरी तक अब फैसला आ सकता है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। और ऐसे में अब सवाल बड़ा हो जाता है, कल जिस तरीके का फैसला आया उसमें उद्धव की हार, कैसे बचेंगे पवार? शरद पवार पर भी तलवार लटकती हुई नजर आ रही है आपको, राकेश जी? नहीं, मुझे लगता है कि जब आप चुनावी गणित की बात करेंगी तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा फायदे में शरद पवार रहेंगे, क्योंकि वो दोनों तरफ से सीटें ले रहे हैं। इधर अजीत पवार एनडीए से लेंगे और शरद पवार इंडिया से लेंगे। जहाँ तक सबसे बड़ा नुकसान यदि किसी को होगा तो उद्धव ठाकरे को होगा। उद्धव ठाकरे 23 सीटों का दावा कर रहे हैं, तो शरद पवार जी की तरफ से एक फार्मूला दिया गया है कि हम उन सीटों पे भी बात करें जहां पार्टियां दूसरे नंबर पे आई हैं। तो दूसरे नंबर में सबसे ज़्यादा सीटों पे कांग्रेस आई है, 22 सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस दूसरे नंबर पे है, 19 सीटें ऐसी हैं जहां पे एनसीपी दूसरे नंबर पे है और शिवसेना तीसरे चौथे नंबर पे चली जाती है, क्योंकि 18 सीटें जीती थी। 18 सीटों में से आपके 13 सांसद चले गए हैं एकनाथ शिंदे जी के साथ। तो अब ये जो पूरा गणित दिखाई दे रहा है, उस पूरे गणित में आप देखेंगे कि कांग्रेस का दावा भी एनसीपी ने मजबूत किया है, अपना दावा भी मजबूत किया है, और इसमें सबसे ज़्यादा जो दावेदारी कमज़ोर हुई है वो उद्धव ठाकरे की कमज़ोर हुई है। तो जब एनडीए और इंडिया गठबंधन की सीटों को बंटवारा होगा तो चाचा जी इंडिया गठबंधन से लेंगे और भतीजा जी एनडीए गठबंधन से लेंगे। यदि इन दोनों गठबंधनों की सीटों को आप जोड़ेंगे तो 48 में एनसीपी 1, 1 और 2 कम से कम 23 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। लेकिन सवाल तो यह है ना, एनसीपी किसकी? वो जिस तरीके से उद्धव ठाकरे को दिबांग कल झटका लगा है, एकनाथ शिंदे की एनसीपी, राहुल नार्वेकर ने फैसला सुना दिया है, अब अगली तलवार तो शरद पवार पर नहीं लटक रही है? जी जरूर लटक रही है, पर मेरे ख्याल से ये जितने भी नेता हैं इनका सारा फोकस इस समय लोकसभा चुनाव पर है, और मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा ये महत्वपूर्ण इनके लिए नहीं है। और जो राकेश बोल रहे हैं उससे मैं सहमत हूँ कि सारा फोकस सीटों पर है और सीटें किसको ज़्यादा मिलेगी उस पर है। इसमें जो मैं घूम कर आया हूँ, जो मैंने जो बातचीत की है, उससे मुझे लगता है कि इस बार जो उद्धव ठाकरे हैं शिवसेना के, उनको चूँकि जिस तरह की सिंपैथी उनको मिल रही है, जिस तरह की रैलीज़ उनकी बड़ी बड़ी हो रही हैं, उनको ज़रूर बड़ा घटक उस गठबंधन में मानना चाहिए। उनको उसी हिसाब अनुपात में सीटें भी ज़्यादा मिलनी चाहिए। ज़रूर शरद पवार अपनी तिकड़म लड़ा रहे होंगे सीटें बढ़वाने के, ज़रूर कांग्रेस अपनी मांग रख रही होगी और इस पर कुछ तीखे बयान भी आ चुके हैं पहले। लेकिन मुझे लगता है कि शिवसेना के नेतृत्व में ही वहाँ चुनाव लड़ा जाना चाहिए, तभी इनको फ़ायदा होगा। ठीक है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।